आपके जैसा दुनिया के अंदर कोई नहीं है, यकीन मानिए इस बात पर और मेहनत कीजिए सही दिशा के अंदर धैर्य के साथ। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त कर लेंगे। आप तमाम साथियों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश, स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है उसके अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। पहली बार देख रहे हो शेयर कर दो सभी दोस्तों को, जोड़ भी लो उनको। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें, घंटे वाले निशान पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7,600 से अधिक, माफ़ कीजिए 7,700 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। 7,700 यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? मंझन, कुतुबन, जायसी या फिर उस्मान साहब? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा डी, उस्मान साहब थे। ठीक है, ये शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ठीक है, निवासी की पूछ लिया जाए तो गाज़ीपुर के थे। कहाँ के? गाज़ीपुर के। हालांकि इतनी डिटेल आएगी नहीं। जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन? जहांगीर के समकालीन मिलते हैं। ध्यान में ये रखिएगा, उस्मान ने किस ग्रंथ का, कौन सा ग्रंथ लिखा? चित्रावली। ये कई बार है जो पूछा गया है। चित्रावली उस्मान साहब का ग्रंथ है चित्रावली। और समय की बात करें, समय भी नोट कर लीजिए आप। समय मिलता है 1613 ईस्वी मिलता है समय। वहीं बात करें मंझन साहब की, तो मंझन ने कौन सी रचना लिखी? पिछले क्लास में मैंने बताया था मधुमालती। फिर से रिवाइज कर लीजिए आप। मंझन साहब की है मधुमालती, मंझन की मधुमालती। कुतुबन साहब की मृगावती। कुतुबन साहब मृगावती के विषय में सवाल पूछा था, वहाँ पर मैंने सबको बताया था। ठीक है, और हम बात करें जो पद्मावत जायसी जो है, इन साहब की क्या है? पद्मावत है ही, और उस्मान साहब की चित्रावली। ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवि इनके संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सूफियों के, जो सूफी जितने भी कवि हुए हैं उनसे रिलेटेड नहीं है? जो सूफी कवि थे वो अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, या फिर सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, या सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, या इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की? बताइए साहब, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा साहब? बी, ये सभी कवि जो है सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये यहाँ पर सत्य नहीं, ये यहाँ पर गलत है। बाकी सूफी जो कवि है अमर प्रेम के उपासक और गायक भी थे। ठीक है, सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपना, ये भी ठीक है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, ये भी ठीक है। आगे बात समझ, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर है जो अपना क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ये अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। पिछले वीडियो में मैंने ये सवाल पूछा था आपको, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट ऑफ साथियों ने सही जवाब दिया था। मुल्ला दाऊद है, कासिम शाह, शेख रहीम या फिर नूर मोहम्मद। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार लगभग साथियों ने सही जवाब दिया था डी, नूर मोहम्मद है। ठीक है, नूर मोहम्मद तो है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इनके विषय में एक विशेष पंक्तियाँ आती है तो ये पूछा जा सकता है। नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है, नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है, इसी में कुछ प्रमुख पंक्तियाँ देखने को मिलती है। क्या? कि जानत है वह सृजनहारा, जानत है वह सृजनहारा, माफ कीजिए, जानत है वह सृजनहारा,
जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। जो किछु है मन मरम हमारा, इतना ध्यान में रखिएगा। जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। और हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाकेऊ। ठीक है, ये है अपने नूर मोहम्मद साहब। अगला सवाल है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो पद्मावत है जायसी साहब की, इसकी जो काव्यगत विशेषताएं अगर हम देखें तो उन काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसमें नक्शिक वर्णन मिलता है, लोक सामान्य की भावभूमि है, प्रतीकात्मकता है, या फिर बारहमासा इतिहास और कल्पना का योग मार्मिकता देखने को मिलती है, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, या फिर विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था। कौन सा विकल्प है जो गलत है, या यूँ कहें कौन से विकल्प में पद्मावत की काव्यगत विशेषताएं नहीं है। इस प्रकार भी सवाल आ सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। उत्तर यहां पर हो जाएगा सी। पद्मावत की काव्यगत विशेषताएं इसमें देखने को नहीं मिलती, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन, ये यहाँ पर क्या है, असंगत है। बाकी नक्शिक वर्णन देखने को मिलता है, लोक सामान्य भावभूमि है, प्रतीकात्मकता भी है, और बारहमासा इतिहास और कल्पना का योग भी मिलता है, इसमें मार्मिकता भी है, वीर वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था मिलती है, मशनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता, ये विशेषताएं भी देखने को मिलती है। कुल खंड पूछ ले इसके अंदर, तो कितने खंड है मैंने बताया था पिछले वीडियो में, 57 खंड। कुल कितने खंड है, 57। और जायसी के प्रिय अलंकार की बात पूछ ली जाए तो वो है उत्प्रेक्षा, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये देखो छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी मैंने बताया था पद्मावत का नागमती जो वियोग खंड है, हिंदी साहित्य की अनुपम निधि, नागमती जो वियोग खंड है, नागमती वियोग खंड, ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि भी कहलाता है, अनुपम निधि। ये सवाल भी है जो बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की है आपको। प्रमुख पात्रों की बात है, जो पात्र यहाँ पर रतन सेन जो मन या आत्मा है, सिंगल यहाँ पर हृदय, पद्मावती सात्विक बुद्धि का, जो तोता है हीरामन तोता वो गुरु का, ये इस तरीके से है। राघव चेतन एक तरीके से शैतान है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ये हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर है जो देख लेंगे इनको भी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, चंदायन की रचना कब हुई थी। चंदायन किसकी है वो तो मैंने बता ही दिया, आप कमेंट करके बताना। चंदायन की रचना कब हुई, 1379, 1503, 1540 या फिर 1370। बताएं साहब, चंदायन की रचना कब हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सरल है, 1379, 1379 में हुई थी। ठीक है, और चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की, मुल्ला दाऊद साहब की है। ठीक है बात। और प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, प्रथम सूफी प्रेम काव्य, प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। चलो बात ठीक है, मान लिया आपकी। इसमें बात करें, ये कई बार पूछा जाता है, नायक की बात पूछ ली जाए, नायक लोर या लोरक, लोर या लोरक नायक देखने को मिलता है। नायिका की बात पूछ ली जाए, चंदायन की नायिका की, तो नायिका यहाँ पर चंदा हो जाएगी। तो लोर और चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है जो इसमें देखने को हमें मिलता है। अगला सवाल देखिए, पद्मावत की रचना शैली क्या है। अगर पिछले अभी वाले सवाल आपने ठीक से सुने हो तो इसका जो उत्तर दे दोगे। पद्मावत की रचना शैली क्या है, मुक्तक गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली, या फिर फारसी की मसनवी शैली।
बताइए साहब, क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा साहब डी, फारसी की मसनवी शैली। और इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में क्या आता है? प्रारंभ में अपने जो हज़रत मोहम्मद थे, अल्लाह हज़रत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना है जो की जाती है। इसके अंदर क्या की जाती है? प्रारंभ में अल्लाह हज़रत मोहम्मद और उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना है जो देखने को मिलती है साहब। तो ये थे आज की चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायज़ की नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायज़ की नहीं है? मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम या अखरावट? बताइए कौन से नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? आसान है ये भी। उत्तर हो जाएगा ये, मृगावती नहीं है। तो मृगावती किसकी है? पहले बता दिया था, कुतुबन साहब की। ये मृगावती किसकी है? मृगावती है साहब अपने कुतुबन की। ठीक है, वही पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट है इनकी। वहीं इनकी और रचनाओं की बात करें हम, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं के, तो पद्मावत, अखरावट तो है ही, आखिरी कलाम है। इसके अतिरिक्त एक रचना मिलती है इनकी चित्ररेखा, चित्ररेखा। वहीं नाम एक मिलती है कन्हावत, कन्हावत। मसला नामा भी एक रचना मिलती है, मसला नामा। तो ये थे इस आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अंत तक जुड़े रहिए। परीक्षा तक ग्रेड 1, 2 या एनवीएस आपका साहित्य इतिहास बहुत तगड़ा हो जाएगा। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाएं ताकि सभी दोस्तों की मदद भी हो सके और अपना ये परिवार भी बढ़ सके। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 7,700 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 निःशुल्क रूप से पढ़ाया जा रहा है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी व्यवस्थित रूप से, प्रश्नोत्तरी की भी, साहित्य इतिहास की भी। और पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से अगर पढ़ाई को लेकर आप डिमोटिव रहते हैं तो इस पर मैं कई सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं। पढ़ाई के रिगार्डिंग टाइम टेबल हो, चाहे खुद को मोटिवेट कैसे रखें हम हमेशा, निरंतर सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए रखें, तमाम टॉपिक पर। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाएं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।